गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो चल रहा था। उस चैप्टर में हमने मेंडल्स के जो भी नियम थे उन नियमों के ऊपर हमने चर्चा की। मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद में दो जो नियम दिए थे, है ना, जिसमें पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा था आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि पृथक्करण का नियम। और उसके बाद में हमने देखा कि इसके अपवाद के रूप में दोस्तों हमने देखा था कि मेंडल ने इस तरीके से जो स्नैप ड्रैगन जो प्लांट है उसके फ्लावर को लेकर के उसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि किस प्रकार से जो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंसी है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का जो थ्योरी है वो हमने यहां प्रूफ करके देखा था कि जो लाल फ्लावर और जो सफेद जो फ्लावर है ना, रेड एंड व्हाइट जो फ्लावर है, उनको जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद में सारे के सारे कैसे प्राप्त हुए थे? गुलाबी प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी कि मेंडल का जो नियम है प्रभाविता का नियम, वहां ये पूरा खरा नहीं उतरता। इसीलिए इसको कहा गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो इसी सीक्वेंस में दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका दूसरा जो एक और अपवाद है वो है दोस्तों सहप्रभाविता। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सहप्रभाविता। यानी कि कोडोमिनेंसी। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंसी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें कि पहले शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सह का मतलब क्या होता है दोस्तों? सह का आप सिंपल भाषा में अगर बात करें तो साथ साथ, है ना। सह का मतलब क्या हो गया? साथ साथ। प्रभाविता की अगर बात करें तो प्रभावी। क्लियर? तो ऐसा कोई क्रॉस होगा या ऐसा कोई अपने को रिजल्ट मिलेगा जिसमें जो प्रभावी जो है, यूं मान लीजिए कि दोनों साथ साथ, यानी कि यूं सिंपल वे में बात करें कि दोनों जो करैक्टर हैं वो साथ साथ दिखाई देते हैं। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं कि दोनों प्रभावी है ना, तो दोनों साथ साथ आते हैं। तो इसके अंदर अपने यूं बात कर सकते हैं दोनों। अब दोनों का सेंस क्या है दोस्तों? दोनों के सेंस में है कि जनकों के जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, है ना, प्रभावी और अप्रभावी, तो दोनों साथ साथ आते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंसी। ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों मानव रक्त समूह। तो दोस्तों मनुष्य का जो रक्त समूह है वो इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है। मानव का जो रक्त समूह है वो इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों इस सहप्रभाविता को शुरू करने से पहले मैं आपको रक्त के बारे में बताना चाहूंगा कि मानव के अंदर जो रक्त है उनको कौन कौन सा जीन है जो कंट्रोल करता है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें रक्त, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं यहां इसी के अंदर जो एक टॉपिक है रक्त, तो रक्त के ऊपर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ब्लड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। देन हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखिए दोस्तों मानव का जो रक्त है ना, मानव का जो रक्त समूह है वो विशेष प्रकार के जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो IA, IB, और इसको देखिए दोस्तों I ऐसे जीरो भी करके लिखा जाता है, और या इसको दोस्तों ऐसे I करके और ऐसे भी लिखा जाता है। तो उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मानव में रक्त समूह का निर्धारण करने वाले 3 जीन होते हैं। गौर से सुनिएगा, मानव में रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए 3 प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो करते हैं, जैसे IA, IB और IO कह सकते हो, है ना, या इसको आप जीरो भी डिनोट कर सकते हो। तो ये जो जीन है ना, तो ये कौन है दोस्तों? ये जो जीन है, इन जीनों के द्वारा ही रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। और आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि मानव जो रक्त समूह है ना, रक्त समूह
है ना। तो उसमें कौन कौन से होते हैं ये आपने सुना हुआ होगा, ए रक्त समूह, बी, ए बी और ओ। ये जो रक्त समूह है ये आपने अच्छे से सुना हुआ होगा, किस तरीके से मानव के रक्त जो समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला होता है, कोई बी, कोई ए और बी दोनों, या कोई ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है। क्लियर। तो दोस्तों ये किस प्रकार से निर्धारित होता है, तो ये निर्धारण किए जाते हैं दोस्तों इन विशेष प्रकार के जो जीन है, इन विशेष प्रकार के जो ये जीन है इन जीनों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दोस्तों इनकी हम वंशागति पढ़ रहे हैं, यानी कि अब हम ये जो सप्रभाविता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो जीन है, इन जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, उनके जो ऑप्शंस हैं, या यूं कहूं कि इनके द्वारा बनने वाले जो एलिल्स हैं, तो उनको हम एक टेबल्स के रूप में देख रहे हैं। इधर इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मानव शरीर में है ना, मानव शरीर में इस तरीके से क्या है, एलिल के थ्रू रक्त समूह जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, यानी कि निर्धारित होते हैं। ठीक है। जैसे बात करें जनक एक, जिसको आप मान लीजिए एज अ फादर, है ना, तो इसको आप फादर मान सकते हैं। जनक दो, इसको आप मदर मान लीजिए, है ना, माता और पिता। क्लियर। तो अगर पिता का कोई एक एलिल है ना, ब्लड निर्धारित करने वाला, ब्लड समूह को निर्धारित करने वाला अगर एलिल जो है वो आपके क्या हो, ए हो, है ना, आई ए, मदर से आई ए, तो संतति के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होगा आपके आई ए प्रकार का। क्लियर। देन जो ब्लड ग्रुप होगा, है ना, जो रुधिर वर्ग होगा यानी कि ब्लड ग्रुप, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ए। कोई दिक्कत। ठीक इसी तरीके से सेकंड जो अपन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ये हमने देखा है फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो वही, अगर फादर है, फादर का ब्लड जो एलिल है ना, जीन, वो आई ए प्रकार का, मदर का आई बी प्रकार का हो, तो जो बच्चे हैं, जो डॉटर्स हैं, उनके अंदर जो इनका कॉम्बिनेशन है वो आपके आई ए और आई बी प्रकार का होता है। राइट। देन ब्लड ग्रुप जो होगा उस बच्चे में वो होगा दोस्तों ए बी प्रकार का। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर सिचुएशन देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए फादर का अगेन ए है एलिल, मदर का, अब देखिए दोस्तों ये जो आई, स्मॉल जो आई है, उसको आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई ओ करके भी आप उसको इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जो संतति होगी यानी कि जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स के अंदर ये कॉम्बिनेशन रह जाता है। देन इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप होगा आपके ए। कारण क्या है दोस्तों, ये जो तीन रक्त समूह है ना, तीन कौन कौन से, ए जीन, बी जीन और ओ। कितने जीन होते हैं दोस्तों, तीन होते हैं ना। इन तीनों में से दोस्तों ए और बी तो होता है आपके प्रभावी, और ये जो होता है ये दोस्तों आपके अप्रभावी होता है। ये ओ जीन क्या होता है दोस्तों, ये आपके अप्रभावी होता है। राइट। तो ये हमने एकदम अच्छे से मेंडल के प्रयोगों में देखा हुआ है कि जो प्रभावी है वो ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर गौर से देखें कि इसमें हुआ क्या कि आई ए और आई ओ, है ना, यानी कि स्मॉल आई आप कह सकते हो, ये अप्रभावी है और ये प्रभावी था। इस कंडीशन में जो रक्त समूह बना वो आपके ए बना। क्लियर। देन फोर्थ नंबर कॉम्बिनेशन देखें तो अगर फादर में ब्लड ग्रुप आपके एलिल है, ब्लड ग्रुप का जो एलिल है वो आई बी हो, मदर में आई ए हो, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों में, वो होगा दोस्तों आपके ए बी प्रकार का। राइट। देन फिफ्थ नंबर जो पोजीशन उसकी देखें, मदर के अंदर आई बी, फादर के अंदर आई बी, तो जो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों आपके बी। क्लियर। इसी सीक्वेंस में बात करें मदर का बी, सॉरी फादर का बी, मदर का आपके आई यानी कि ओ कह सकते हो, तो ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों आपके बी। और यदि दोनों अप्रभावी यानी कि दोनों आई ओ हो, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आई ओ, है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों वो होगा आपके ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ब्लड ग्रुप जो है वो मानव में कौन कौन से होते हैं, एक या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। राइट। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं।
एक चीज दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सब डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैसे होता है ना, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये ब्लड ग्रुप निर्धारित कैसे होते हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा कि होता क्या है। मानव में एक स्ट्रक्चर होती है, कोशिका होती है, उसको कहते हैं दोस्तों आरबीसी, राइट। आरबीसी के ऊपर विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एंटीजन, है ना। इसको कहते हैं प्रतिजन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिजन, है ना। तो इस एंटीजन की प्रकार के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है ना। तो मान लीजिए अगर एंटीजन ए है ना, अगर एंटीजन मान लीजिए यहां पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए। इसी तरीके से एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होता है बी, और यदि एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों ए बी। इस चीज का निर्धारण है ना, इसका निर्धारण इस विशेष प्रकार के जो जीन्स हैं इन जीनों के द्वारा किया जाता है। क्लियर। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन और होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है आरएच एंटीजन। क्या कहते हैं दोस्तों, आरएच एंटीजन। क्या कहते हैं, आरएच एंटीजन। ये आपने 10th में अगर आपको याद हो तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, 100%, है ना। तो आरबीसी की सतह पर एक और एंटीजन होता है, उसको आरएच एंटीजन कहते हैं, है ना। जिसकी खोज आपके विनर जो साइंटिस्ट है ना, रिसस मकाका जो मंकी है, उनके अंदर इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसको आरएच करके कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसमें आरएच है तो उसको पॉजिटिव करके रिप्रेजेंट किया जाता है, और यदि आरएच एंटीजन नहीं है तो दोस्तों उनको नेगेटिव करके रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस तरीके से, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, दोनों ही ए ब्लड ग्रुप है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, इसमें से जैसे ये कंडीशन है उसको आपकी ए पॉजिटिव कहते हैं, इस कंडीशन को ए नेगेटिव कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे ये बी है, इसको बी पॉजिटिव कहते हैं और इस कंडीशन को बी नेगेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आरएच एंटीजन है तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव से, ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यदि दोनों समयुग्मजीय अवस्था है तो उसको पॉजिटिव करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलो, तो अब इसी के संदर्भ में हम कुछ एक एग्जांपल देख रहे हैं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहां हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। तो उदाहरण लें, तो उदाहरण की बात करें, मान लीजिए कि जो पिता है ना, पिता जो है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो अपन मान लेते हैं बी पॉजिटिव। पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है दोस्तों, बी पॉजिटिव, राइट। उसका क्रॉस है ना वो हो रहा है ये माता का, तो माता का मान लेते हैं दोस्तों अपने ए नेगेटिव, माता का मान लेते हैं ए नेगेटिव, इस तरीके से। तो दोस्तों हमें देखना है कि इसके जनकों के जो ब्लड ग्रुप है तो उनके जो बच्चे होंगे, बच्चे में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, तो उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। ठीक है, उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। अब देखिए, बी पॉजिटिव है, इधर ए नेगेटिव है, तो ये तो कौन होंगे दोस्तों, जनक। अब इनके युग्मक बनेंगे, यानी कि गैमेट्स बनेंगे। जनक क्या होते हैं दोस्तों 2n, और युग्मक क्या होते हैं n। तो देखिए दोस्तों, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आई बी, राइट। ए को इस तरीके से लिखा जाता है ए को आई ए और आई ओ। ये तो इनके हो गए आपके कॉम्बिनेशन, राइट। अब इनसे क्या बनेंगे दोस्तों, अब इनके बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, ये इनके ब्लड जो ग्रुप है, उनके जो जीन्स है ना, उनका ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब दोस्तों इनसे बनेंगे युग्मक, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें दोस्तों गौर से देखना कि आई बी अलग हो जाता है, इधर आई जो बी है ये भी अलग हो जाता है, राइट। ठीक इसी तरीके से ये आई ए अलग,
युग्मक बन गया यानी कि एलिल, और ये IO आपके अलग एलिल यानी कि युग्मक बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इनका होगा फ्यूजन, है ना। तो इसका अगर इसके साथ में फ्यूजन हुआ तो एक प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा IA और IB, यानी कि IA और IB, राइट। इसका अगर इसके साथ में कॉम्बिनेशन हुआ तो IB और IO। इस एलिल का इसके साथ में अगर फ्यूजन हुआ तो IA IB। ठीक इसी तरीके से इसका इसके साथ में फ्यूजन हुआ तो दोस्तों IB और IO। तो इस तरीके से फाइनली अगर बात करें तो रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दोस्तों, तो जो इनकी संतति है ना, संतति में, है ना, संतति में रक्त समूह, संतति में जो रक्त समूह वो देखिए क्या होगा कि देखिए दोनों क्या है IA और IB। तो जो रक्त समूह होगा दोस्तों, इसमें इस कॉम्बिनेशन रक्त समूह होता है दोस्तों A और B, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा AB। ब्लड ग्रुप क्या होगा AB। इस कॉम्बिनेशन में बात करें तो ब्लड ग्रुप बनता है दोस्तों आपके B। इस कॉम्बिनेशन में बात करें तो ये जो संतति होगी इसका ब्लड ग्रुप बनेगा दोस्तों आपके AB, राइट। एंड इस तरीके के कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप बनेगा दोस्तों आपके IB। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर जो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है फादर और मदर के अंदर जो B पॉजिटिव अगर पिता है और A नेगेटिव अगर माता है, तो उनके जो संतति होगी दोस्तों, उनमें या तो ब्लड ग्रुप होगा AB और या ब्लड ग्रुप होगा B। ठीक है दोस्तों, तो इस पैटर्न का, इस तकनीक का जो फायदा है या जो यूजेज है वो इस जो क्रिमिनल जो केसेज है उसमें भी इनका उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है ना, मान लीजिए ये जो बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे का जो कहते हैं कि भाई ये बच्चा मान लीजिए कोई एक्स बच्चा है ये। अब दो कपल है, एक कपल मान लीजिए ये है और एक अनदर कपल और है, मान लीजिए कोई भी है ना, ये आपके जेड कोई और कपल है। तो इस बच्चे का जब ब्लड ग्रुप अपन टेस्ट करते हैं, है ना, ब्लड ग्रुप जब टेस्ट करते हैं, मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप है आपके B, राइट। तो ये जो जोड़ा है ना, ये जो कपल है, ये कह रहा है ये बच्चा मेरा है और ये कह रहा है ये भी बच्चा मेरा है, राइट। तो दोनों कंडीशन में क्या किया जाता है दोस्तों, इस तरीके से कॉम्बिनेशन निकाले जाते हैं एंड देन फाइनली चेक किया जाता है कि इन दोनों कपल में से किसका बच्चा हो सकता है। जैसे इस कपल का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए ये जो कपल है ना, ये जो कपल है, इस कपल के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए A पॉजिटिव फादर है और आपके O ब्लड ग्रुप मदर है ना। तो ये हो गया फादर का और ये हो गया मदर का, राइट। तो आप मुझे बताएं ऐसी कंडीशन में क्या पॉसिबल है क्या कि इनके जो बच्चे हों उन बच्चों में भी ब्लड ग्रुप आए? पॉसिबल नहीं है ना। कैसे नहीं है, तो वो हम एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं। जैसे कि इधर इस जो जेड जो हमने कपल लिया था उसको हम एक एक्सपेरिमेंट और करके देख रहे हैं कि हमने क्या लिया है कि जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप हमने लिया है दोस्तों A पॉजिटिव, और जो मदर है उसका हमने लिया था O ब्लड ग्रुप लिया, ठीक है, उसका हमने लिया है O ब्लड ग्रुप, राइट। तो ये दोस्तों हो गई आपके जनक क्या होते हैं? ऑलवेज डिप्लॉयड। अब इस कॉम्बिनेशन के एलील्स कैसे होते हैं ना, एलिलोमॉर्फ यानी कि युग्म विकल्पी कैसे होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका हमने लिया है A पॉजिटिव, इसका हमने लिया है O, ठीक है दोस्तों। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा IA। तो ये फादर का कॉम्बिनेशन हो गया। मदर का देखें तो ये IO, या इसको आप I0 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों आपको पता है अप्रभावी लक्षण कब आता है? जब दोनों समयुग्मजीय अवस्था में हो, है ना। तो इस मदर में O रक्त जो समूह है कब आएगा? जब दोनों ही समयुग्मजीय अवस्था में स्मॉल I कह दीजिए या I0 कह दीजिए, है ना, वो हो। चलो
अब इनके बनेंगे दोस्तों युग्मक, युग्मक यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन, यानी कि ये अलग अलग होंगे, एलिल्स बनेंगे। तो देखिए एलिल्स बनते हैं जब IA अलग हो गया, ये IA अलग, ठीक इसी तरीके से इनके जो एलिल्स बनेंगे IO अलग, और इनके जो एलिल्स बनते हैं ये वाला IO अलग, राइट, कोई दिक्कत। अब इनका फ्यूजन, तो देखिए इसका अगर इसके साथ में फ्यूजन होता है दोस्तों तो एलिल्स ये बनते हैं कॉम्बिनेशन IA IO। इसका अगर इसके साथ में फ्यूजन होता है दोस्तों तो बनता है आपके IA और IO। इसका इसके साथ हुआ तो वही IA और IO। इसका इसके साथ हुआ तो दोस्तों आपके IA और IO। तो दोस्तों आप गौर करें यहां कहीं पर भी बी का जिक्र ही नहीं है। बी कहां से आएगा, कारण कि कपल का जो ब्लड ग्रुप है ए या ओ है ना, तो बी होने की संभावना हो ही नहीं सकती। चलो तो इसका हम ब्लड ग्रुप भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों जो रक्त समूह बनेगा है ना, रक्त जो समूह है ना संततियों में रक्त समूह। तो देखिए दोस्तों इसका रक्त समूह क्या होगा, इसका रक्त समूह होगा दोस्तों A, इसका क्या होगा A, इसका क्या होगा A, इसका क्या होगा A। तो दोस्तों मुझे बताइए इस कंडीशन में पॉसिबल है क्या, यानी कि इस कपल का जो भी है, जैसे ना ये हमने क्या लिया था फादर और ये लिया था हमने मदर का, तो इस कॉम्बिनेशन से ये डैम श्योर हो जाता है कि ये बच्चा इस कपल का नहीं है, राइट। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा क्या कि मान लीजिए ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है वो कह रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, कुल मिलाकर के जो हमारा टॉपिक है उसको मैं वापस लेके आ रहा हूं। टॉपिक है दोस्तों हमारा सहप्रभाविता। तो दोस्तों मानव रक्त समूह जो है सहप्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें दोनों जो जीन्स है वो साथ साथ अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दोनों जो जनकों के जो जीन्स हैं वो एक साथ अभिव्यक्त करते हैं, इसीलिए इस क्रॉस को, इस प्रक्रिया को सहप्रभाविता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी मैं एक शॉर्ट अगर परिभाषा के रूप में बात करूं तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं कि सहप्रभाविता किसे कहते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो जनकों के लक्षण एक साथ, है ना, जनकों के लक्षण साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। जनकों के लक्षण साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। तो दोस्तों अगर एक परिभाषा के रूप में बात करें तो सहप्रभाविता किसे कहते हैं, ऐसा क्रॉस या वह लक्षण जिसमें जनकों के वह लक्षण जो साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, है ना, और जिसका हमने उदाहरण लिया था मानव रक्त समूह। तो मानव रक्त समूह जो है उनमें 3 जो जीन होते हैं IA, IB और IO, इसको आप स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, के द्वारा निर्धारित किया जाता है, राइट। तो जो रक्त समूह जो होते हैं वो आपके AB और O प्रकार का होता है। अब यहां एक और रोचक चीज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि मानव रक्त समूह में जो AB जो रक्त समूह है दोस्तों, उसको सर्वग्राही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपके सर्वग्राही। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वग्राही कहा जाता है। और इसको मैं सिंपल भाषा में सर्वभूखंड कहता हूं भाई, है ना, समझाने के हिसाब से सर्वभूखंड कहता हूं। इट मींस ये हर किसी का रक्त समूह अपने अंदर ले सकता है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसका रक्त समूह AB है ना, तो वो AB वाले से रक्त ले सकता है, O से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और A से भी ले सकता है, राइट। अब बात करें O की, तो दोस्तों O जो रक्त समूह है, उस O रक्त समूह को दोस्तों कहा जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको तो कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर।
यानी कि सर्वदाता और उसको सर्वग्राही कहते हैं। तो ये एक छोटी सी और रोचक चीज थी जो हमने बात की। ठीक है दोस्तों, चलो देन ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर एलिल्स जो दोनों समयुग्मजीय अवस्था में हैं तब ब्लड ग्रुप होता है आपका ए पॉजिटिव, और यदि एलिल्स जो है दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में है तो दोस्तों ब्लड ग्रुप होता है आपके नेगेटिव, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं टोटली दोस्तों अपने 4 प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। फिर इसी के साथ में हमने बात की दोस्तों कि इसका निर्धारण कैसे होता है। निर्धारण होता है आरबीसी की सतह के ऊपर उपस्थित एंटीजन के आधार पर। यदि जो वह एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होता है ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होता है बी। ठीक है, इसी तरीके से एक और एंटीजन होता है आरएच एंटीजन या आरएच प्रतिजन, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप को प्लस या माइनस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल के रूप में हमने इस टॉपिक को देखा है कि मान लीजिए पिता और माता का ब्लड ग्रुप इस तरीके से है तो बच्चों में इस तरीके की संभावना रहती है। ठीक है, फिर हमने इसका एक क्रॉस चेक करने के लिए एक और एग्जांपल लिया था। मान लीजिए जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे के दो कपल जो है, दो कपल हकदारी करते हैं ना कि ये बच्चा मेरा है, वो कह रहा बच्चा मेरा है, तो क्रॉस चेक करने में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करें तो दोस्तों अब यहां इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर चर्चा करेंगे। तो इसी टॉपिक से संबंधित दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है कि मानव में रक्त समूह को समझाइए, या मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके बच्चों में रक्त समूह को समझाइए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको करोगे जरूर। तो दोस्तों मान लीजिए यहां अलग अलग एक कॉमनली लिख रहा हूं कि फादर जो है, ये फादर और ये मदर, इनका क्रॉस है ना। तो अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो मैं एक साथ ही कॉमनली ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो दोस्तों मान लीजिए फादर का जो रक्त समूह है, फादर का रक्त समूह है दोस्तों आपके ए बी और मदर का है बी, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो अनदर है, तो इसमें फादर का मान लीजिए अपने बी है और मदर का जो है, मदर का दोस्तों आपके ए है। तो इनका जो क्रॉस है दोस्तों, उस क्रॉस के बाद में रिजल्ट क्या आता है वो रिजल्ट आप जरूर बताओगे। ठीक है, और वो आप फाइनल जो रिजल्ट है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे। क्लियर, चलो तो दोस्तों अब हम एक अपना नया जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक है दोस्तों हमारा मेंडल का दूसरा प्रयोग। वो क्या है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मेंडल का दूसरा प्रयोग। नेक्स्ट हम हेडिंग ले रहे हैं दोस्तों मेंडल का दूसरा प्रयोग। अब दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, मेंडल का दूसरा प्रयोग। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने बात की है सह प्रभाविता, तो वो तो था मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं मेंडल का दूसरा प्रयोग, है ना। तो दोस्तों मेंडल का दूसरा प्रयोग क्या था, जिसको अपन कहते हैं द्विसंकर संकरण, है ना, द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है दोस्तों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दोस्तों अगर दो विशेष लक्षण है ना, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के संकरण प्रयोग किया जाए तो ऐसे प्रयोग को दोस्तों कहा जाता है आपके द्विसंकर संकरण। चलो बात करते हैं। देखिए उसने किया क्या था, मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण लिए दोस्तों। एक जो लक्षण लिया था बीज का रंग, है ना, जैसे आपके पीला रंग, राइट। एक लिया था बीज का आकार, गोल, है ना। तो गोल या झुर्रीदार आकार हो गया, पीला या हरा उसका रंग हो गया। तो
तो दोस्तों दो अलग अलग लक्षण हो गए। तो दो अलग अलग लक्षणों को लेकर के यदि संकरण प्रयोग किया जाए इस तरीके से, तो उस प्रयोग को दोस्तों कहा जाता है द्विसंकर संकरण। चलो बात करते हैं। यदि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण प्रयोग किया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। राइट, उदाहरण लेते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल ने बीज, है ना, मेंडल ने मटर का बीज, है ना, मेंडल ने मटर के बीज का आकार तथा रंग, है ना, तो मेंडल ने मटर के बीज का आकार तथा रंग, है ना, तो दो अलग अलग जो लक्षण थे वो लक्षण लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? तो देखिए, मान लीजिए जनक पीढ़ी में, मान लीजिए जो गोल और पीला जो बीज लिया था उसका आपने मान लीजिए मेल, और फीमेल के रूप में लिया दोस्तों आपके झुर्रीदार और हरा। क्लियर? ये दोस्तों आपने एग्जैक्ट 10वीं में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आप अच्छे से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। बहुत इजी है, बहुत शानदार है। देखिए, मेंडल ने गोल और पीले रंग वाले बीज का झुर्रीदार हरे वाले बीज के साथ में संकरण करवाया। राइट, तो इनके लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, जबकि इनके लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्लियर? देन जब इनके युग्मक बने यानी कि गैमेट बने तो इस तरीके से इनके गैमेट बन जाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देन F1 पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों? जैसा कि मेंडल को उम्मीद थी, है ना, कि F1 पीढ़ी में जो भी प्रभावी लक्षण है वो दिखाई देंगे। तो दोस्तों प्रभावी लक्षणों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। तो इट मींस गोल और पीला जो है वो प्रभावी लक्षण था और झुर्रीदार हरा जो है वो अप्रभावी लक्षण। तो जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया दोस्तों, तो सारे के सारे, है ना, सारे के सारे जो पौधे थे वो कैसे प्राप्त हुए दोस्तों? वो प्राप्त हुए आपके गोल और पीले प्रकार के। कैसे प्राप्त हुए दोस्तों? गोल और पीले प्रकार के। राइट, तो इसको ट्रिक के हिसाब से, है ना, ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो गोपी। राइट, कि गोपी के हिसाब से पौधे सारे प्राप्त हुए। अब देखिए दोस्तों, जब मेंडल ने इनके बीच में क्रॉस करवाया, है ना, क्या करवाया? परपरागण। क्रॉस करवाने से F1 पीढ़ी में सारे के सारे गोल और पीले पौधे प्राप्त हुए। जब इसका स्वपरागण करवाया गया दोस्तों, तब मेंडल का जो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो फिनोटाइप रेशियो है वो दोस्तों मिला हमें 9:3:3:1, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमें मेंडल के जो है वो रिजल्ट है वो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हुए। क्लियर? तो ये हुए कैसे उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का जैसे दोस्तों स्वपरागण करवाते हैं तो उसको हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको ले लीजिए मान लीजिए एज अ मेल, उसका क्रॉस करवाया गया दोस्तों कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये मान लीजिए फीमेल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि गोल और पीले प्रकार के यानी कि गोपी प्रकार के जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को जमीन में डाला। मान लीजिए पौधा डेवलप हुआ, उस पौधे में एक फ्लावर निकला,
उस फ्लावर में ये तो हो गया मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट, है ना, इसलिए हमने दोनों जीनों को सेम लिखा है। देन अब इनके क्या बनेंगे दोस्तों, युग्मक। तो ये युग्मक बने कैसे, उसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक को अपने को बाहर लेना है, कैपिटल आर को हमने बाहर ले लिया, स्मॉल आर को बाहर ले लिया, है ना। इसका हमें फ्यूजन करवाना है दोस्तों, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ में, राइट। तो इस तरीके से इनके गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरीके से दोस्तों देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल, है ना, उसके बाद कैपिटल आर, और ये जो रेशियो है ना, उस रेशियो के हिसाब से इस पे मिल जाते हैं ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस में आप अपर साइड में लिखते हो वही आपको यहां लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे कर दें, है ना। तो देखिए, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से जब इनको फ्यूजन किया गया, जब इनका फ्यूजन हुआ, तो इस तरीके से गोल पीले पौधे 9 मिले, गोल हरे 3 पौधे मिले, और झुर्रीदार पीले 3 तथा झुर्रीदार हरे जो पौधे हैं वो 1 प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके मेंडल का आपके द्विसंकर संकरण, यानी कि मेंडल का दूसरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस दूसरे नियम से संबंधित जो तीसरा जो नियम है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे के जो वीडियो है उनको एकदम अच्छे से देखिएगा, ताकि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।